Explain Unit 5, Topic 2, Plants, Animals and Water. Question answer. Question number 1, at what temperature water is boiled and frozen? पानी किस टेम्परेचर पर गर्म हो जाता है, उबलना शुरू हो जाता है और ठंडा हो जाता है? वाटर इज़ बॉइल्ड एट 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलना शुरू हो जाता है एंड फ्रोज़न एट 0 डिग्री सेल्सियस पर जो है ये जम जाता है, ठंडा हो जाता है. क्वेश्चन 2, डिफाइन रिजर्वियर्स. ज़खायर्स यानी रिजर्वियर्स क्या होते हैं? तो वाटर इज स्टोर्ड इन बिग आर्टिफिशियल लेक और रिजर्वियर. पानी को जो है मसनूई झील खोद कर ज़ख़ीरा कर लिया जाता है, जिसको जो है ज़खायर कहते हैं पानी के. नंबर 3, हाउ पेपर इज़ मेड. कागज़ जो है वो किस तरह से बनता है? आंसर, पेपर इज़ मेड फ्रॉम द पल्प ऑफ द वाटर एंड वुड. लकड़ी को पानी के साथ अच्छी तरह से जो है वो मिलाकर एक गोदा सा तैयार होता है. उस गोदे को जो है वो हम पेपर कहते हैं. उससे जो है वो पेपर बनाया जाता है, कागज़ बनाया जाता है. क्वेश्चन 4, हाउ कैक्टस कैन लिव फॉर लॉन्ग टाइम विदाउट वाटर. Cactus is a plant and they are asking about how the cactus plant can live how cactus plant live long without water. Answer, a cactus can live without water. पानी के बगैर कैक्टस इस तरह से ज़िंदा रह सकते हैं बिकॉज व्हेन इट डज रेन, जब बारिश होती है तो कैक्टस टेक अप वाटर. कैक्टस जो है एक पौधा है जो सहरा में होता है, तो जब बारिश होती है तो वो ज़्यादातर पानी को अपने अंदर ले जाता है एंड स्टोर इट इन इट्स लार्ज स्टेम, और उसको अपने बड़े तने में जो है उसको ज़ख़ीरा कर लेता है, स्टोर कर लेता है. और फिर जब बारिश नहीं होती है या पानी नहीं होता है तो वो उस पानी को जो है वो अपने स्टेम में से यूज़ करता है और इसी की बदौलत जो है वो ज़िंदा रहता है. आपने इन क्वेश्चन आंसर्स को जो है इनकी मीनिंग को फाइल पर नोट करना है और इन क्वेश्चन आंसर्स को लर्न करना है और अपनी नोटबुक पर इन क्वेश्चन आंसर्स को लिखना है. दिस इज़ योर होमवर्क. टुडे आई विल बी टीच यू यूनिट 5, टॉपिक 3, वाटर साइकिल. क्वेश्चन आंसर. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ वाटर साइकिल. पानी का चक्कर क्या है? वी हैव ओनली सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर ऑन अर्थ. हमारे पास ज़मीन में पानी की सिर्फ कुछ मकदार मौजूद है. We are using the same water over and over again because of something. इसी पानी को हम बार बार किसी भी वजह से बार बार इस्तेमाल करते हैं. दिस इज़ कॉल्ड द वाटर साइकिल. इसी को पानी का चक्कर कहते हैं. क्वेश्चन 2, हाउ सन इवेपोरेट द सन वाटर. सूरज जो है वो पानी को किस तरह से धुएं में बहरात में कन्वर्ट करता है? आंसर, द सन शाइन्स ऑन द ओशंस एंड शी एंड अदर वेट सर्फेसेस. सूरज की रोशनी जब समंदर, दरिया और समंदर पर और दीगर गीली चीज़ों पर जब पड़ती है, कॉजिंग द ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर टू इवेपोरेट, तो इससे जो है वो पानी की बहुत ज़्यादा मकदार जो है वो बहरात धुआं बन जाती है. नंबर 3, व्हाट इज़ इरिगेशन. इरिगेशन पौधों को पानी देना, सैराब करना से क्या मुराद है? आंसर, इरिगेशन इज़ एन आर्टिफिशियल वे कि एक मसनूई तरीका है ऑफ ब्रिंगिंग वाटर अप फ्रॉम द अंडरग्राउंड वेल. ज़मीन के अंदर मौजूद कुएं से पानी को जो है वो ऊपर लाया जाता है यूजिंग पम्प्स और बकेट्स, बाल्टियाँ और पम्प्स इस्तेमाल करके. तो इस सारे अमल को इरिगेशन कहते हैं. नंबर 4, हाउ द सी इज़ पोल्यूटेड. समंदर का पानी जो है वो गंदा क्यों हो जाता है? आंसर, सी इज़ पोल्यूटेड बाय ऑयल स्प्रेड फ्रॉम द wrecked शिप. समंदर का पानी इसलिए गंदा हो जाता है क्योंकि उसमें कोई तबाहशुदा जहाज़ जो है अगर पड़ा होता है तो उसमें से गंदा ऑयल जो है वो निकल कर उसको गंदा कर देता है समंदर के पानी को. क्वेश्चन 5, वाई वी नीड क्लीन वाटर. हमें ताज़ा पानी की क्यों ज़रूरत है? आंसर, वी नीड क्लीन वाटर बिकॉज इट कीप्स अस हेल्दी. हमें जो है वो साफ़ पानी की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि हमें सेहतमंद रखते हैं, सेव अस फ्रॉम मैनी डेंजरस डिजीज़, और हमें बहुत सी खतरनाक बीमारियों से भी बचाता है. फोर क्लास आपने क्वेश्चन आंसर्स की मीनिंग अपनी फाइल पर नोट करने हैं. इन क्वेश्चन आंसर्स को अच्छी तरह से लर्न करना है और इन क्वेश्चन आंसर्स को जो है वो अपनी नोटबुक पर भी लिखना है. दिस इज़ योर होमवर्क टुडे.